हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ली बर्डन पिटिल। आज मैं जो आपके साथ प्लांट शेयर कर रही हूँ वो है प्लांट आपका एल्यूमिनियम प्लांट, जिसको पीलिया प्लांट भी कहते हैं। और एल्यूमिनियम क्यों कहते हैं, आप देखिए इसकी लीव्स पे ये एल्यूमिनियम जैसी शाइनिंग है। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। सारी लीव्स पे इसकी ऐसी देखिए एल्यूमिनियम जैसी शाइन होती है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये एवरग्रीन प्लांट है, हमेशा ही हरा भरा रहता है। कुछ बातों का बस आपको ध्यान रखना होता है। और ये पेरिनियल प्लांट है, मतलब कि एक बार आपने लगा दिया तो 3-4 साल तक ये आराम से चलता रहेगा। और उसके बाद आप इसको प्रोपेगेट करके एक से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं आराम से। ईजी टू प्रोपेगेट भी है ये। बस इसमें कुछ बातों की ध्यान रखनी है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहला है लाइट। तो इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट से आपको बचाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में इस प्लांट की पत्तियां जो हैं वो बर्न हो जाती हैं और फिर ये आपका पौधा ख़राब हो जाएगा, इतना खूबसूरत नहीं दिखेगा। तो आपने क्या करना है, इसको कम से कम 3 से 4 घंटे की इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट देनी है, जिसमें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। तो आपको सनलाइट का ध्यान रखना है एक तो, और डायरेक्ट इसको धूप में, बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना है। और ऐसी जगह पे भी नहीं रखना है जहाँ पे ड्राई एयर चलती हो। लू वाले टाइम पे भी इसको थोड़ा शेड में रखें, अंदर रखें, तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहेगा। दूसरी जो बात आती है इसमें वाटरिंग की। ये प्लांट जो है वो थोड़ी मॉइस्ट सॉइल को पसंद करता है। तो इसकी सॉइल जब मॉइस्ट होती है तो ये बहुत अच्छे से हेल्दी रहता है। लेकिन जो वाटरिंग की कंडीशन है वो सीज़न पे भी डिपेंड करती है। मौसम के हिसाब से आपको वाटरिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो अल्टर करनी पड़ेगी। जैसे समर में आपको इसकी मॉइस्ट जो है वो थोड़ी जो इसकी सॉइल है वो मॉइस्ट रखनी पड़ेगी, जिसमें इसकी पत्तियां हमेशा ऐसे लश ग्रीन रहेंगी, हेल्दी रहेंगी। और विंटर और रेनी सीज़न में आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको वाटरिंग तभी करनी है जब अपर लेयर ऑफ सॉइल जो है वो ड्राई हो जाए। उससे पहले आपको वाटरिंग नहीं करनी है। तो ये प्लांट जो है वो सॉइल को मॉइस्ट रहेगा तो ही पसंद करता है, और उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तीसरी बात आती है, जब हम वाटरिंग की बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ हम सॉइल की भी बात कर लेते हैं। तो इस प्लांट को पोरस सॉइल बहुत पसंद है, जिसमें कि वाटर रिटेन ना हो। मॉइस्ट सॉइल तो चाहिए, लेकिन वाटर रिटेंशन या वाटर लॉगिंग वाली प्रॉब्लम नहीं हो इस प्लांट के साथ, तो ये प्लांट हेल्दी रहता है। तो आप जब भी इस प्लांट के लिए पॉटिंग मिक्स बनाएं, जब भी मिट्टी तैयार करें, तो ध्यान रखें कि जो सॉइल हो वो वेल ड्रेन्ड हो। इसके लिए आप सैंडी सॉइल बनाएं, जिसमें एक पार्ट आप सैंड लें और इसका लगभग 2 पार्ट आप कोकोपीट रखें और एक पार्ट आप वर्मी कंपोस्ट का रखें। तो इस सॉइल मिक्सचर में ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और ऐसे जब ये इस तरह की सॉइल होगी तो पोरस होगी, वेल ड्रेन्ड होगी, तो इसमें वाटर रिटेंशन भी नहीं होगा और प्लांट की जो रूट रॉटिंग वाली प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी। और रूट रॉटिंग से एक बात मैं आपको और साथ साथ ही बताती चलूँ कि इस प्लांट में रूट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो इतना ज़्यादा होती है कई बार कि अगर आपने इसको किसी टेराकोटा या मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है, इसको लगाया हुआ है ऐसे पॉट में, तो ये पॉट को भी तोड़ देती हैं इसकी रूट जो होती हैं। तो आप टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि रूट्स बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई हैं नहीं। जो भी आपका ये ड्रेनेज होल आपने बनाया है उधर से आप देखते रहें कि रूट्स बाहर निकलने लग गई हैं, तो आप इस प्लांट को रीपॉट कर दें। थोड़े बड़े गमले में इसको वापस ले जाके प्लांट कर दें फिर से। अब टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये सबसे इसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर जो रहता है वो 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। लेकिन कुछ टाइम के लिए अगर इससे ज़्यादा भी टेम्परेचर होता है तो ये टॉलरेट कर लेता है, लेकिन लगातार अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर में आप इसको रखेंगे तो ये आपका प्लांट मर जाएगा। और अगर हम प्रोपेगेशन की बात करें तो ये बहुत ही ईजिली प्रोपेगेट हो जाता है। सिर्फ आपको इसकी स्टेम्स यहाँ से कट करनी है, और किसी भी प्लांट जो बड़ा गमला आपने लगाया हुआ है जिसमें
आपने ऑलरेडी प्लांट लगाए हुए हैं उसके बेस पे ले जाके इसको आप बस लगा रख दें, उसमें थोड़ा मिट्टी में दबा दें, इसमें रूट निकलने लग जाएंगे और जब रूट निकल आए तो फिर आप इसको दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर दें। तो बहुत ही ईजी टू प्रोपेगेट भी ये प्लांट है। और अगर प्रूनिंग इस प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि सारे जो हैं ये प्रून्ड है, ये सारी स्टेम्स इसकी, और जहाँ से प्रूनिंग होती है उसके साइड से 2 ब्रांचेज निकलती हैं। तो इस तरह से प्रून करके आप अपने प्लांट को घना भी बना सकते हैं। तो टाइम टू टाइम इस प्लांट की प्रूनिंग भी करते रहें, और प्रूनिंग से जो भी पार्ट आपका निकल रहा है उससे आप नए प्लांट भी बना सकते हैं और आपका प्लांट भी काफ़ी बुशी और खूबसूरत हो जाएगा। और इसके साथ मुझे ये सारी बातें शेयर करनी थी और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये प्लांट आपको पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये प्लांट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।